नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम। आज का टॉपिक है सी प्रोग्रामिंग में लूप्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो इसको एकदम आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या करने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि लूप्स होते क्या हैं। फिर एक एक करके व्हाइल, डू व्हाइल और फॉर लूप को अच्छे से देखेंगे। इसके बाद कुछ कॉमन मिस्टेक्स डिस्कस करेंगे जिनसे आपको बचना है, और एंड में आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। ये है आज का पूरा प्लान। तो चलिए सीधा मुद्दे पे आते हैं। आखिर ये लूप्स हैं क्या चीज, और प्रोग्रामिंग में इनकी जरूरत ही क्यों पड़ी? एक सेकंड के लिए सोचो। अगर आपको हेलो वर्ल्ड 10 बार प्रिंट करना हो, तो क्या आप प्रिंट एफ स्टेटमेंट को 10 बार कॉपी पेस्ट करोगे? ना, ये स्मार्ट तरीका नहीं है, राइट? बस यही प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं लूप्स। एक ही कोड को बार बार लिखने का झंझट ही खत्म। तो टेक्निकली इसको कहते हैं लूपिंग या फिर इटरेशन। सिंपल भाषा में इसका मतलब है कोड के एक ब्लॉक को बार बार रिपीट करना जब तक एक खास कंडीशन पूरी ना हो जाए। बस एक ही काम को स्मार्ट तरीके से बार बार करना। तो इससे फायदा क्या होता है? सबसे पहले कोड रीयूजेबिलिटी, मतलब एक बार लिखो बार बार यूज करो। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आसान हो जाती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जब हम आगे एरेज पढ़ेंगे ना, तो उसके हर एलिमेंट तक जाने के लिए लूप्स ही काम आते हैं। चलो अब आते हैं हमारे पहले लूप पे, द व्हाइल लूप। इसका एक फैंसी नाम भी है, एंट्री कंट्रोल्ड लूप। नाम से ही पता चल रहा है, राइट? मतलब लूप के अंदर घुसने से पहले ही कंडीशन चेक कर लेता है। इसका सिंटैक्स देखो, बहुत सिंपल है। पहले एक काउंटर सेट करना पड़ता है, शुरुआत कहाँ से करनी है। फिर आती है व्हाइल की कंडीशन। जब तक ये कंडीशन सच है यानी ट्रू है, तब तक लूप चलता रहेगा। और हाँ, सबसे जरूरी चीज, लूप के अंदर काउंटर को अपडेट करना मत भूलना, वरना पता है क्या होगा? इन्फिनिट लूप चलता ही जाएगा, कभी रुकेगा नहीं। ये फ्लोचार्ट देखो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देख रहे हो? पहले कंडीशन चेक होती है। अगर ट्रू है तो ही कोड एग्जीक्यूट होगा और काउंटर अपडेट होगा। और अगर पहली बार में ही कंडीशन फॉल्स हो गई, तो लूप एक बार भी नहीं चलेगा। सिंपल। अब एक रियल एग्जांपल देखते हैं। हमें 1 से 10 तक प्रिंट करना है। हमने i को 1 से शुरू किया, कंडीशन लगा दी i <= 10। तो जब तक i 10 या उससे छोटा है, लूप चलता रहेगा। i की वैल्यू प्रिंट करेगा और उसको 1 से बढ़ा देगा। इजी, राइट? 1, 2, 3, 10 तक सब प्रिंट हो जाए। ओके, वेक अप। स्क्रीन पे ध्यान है ना? अभी जो हमने एग्जाम्पल देखा, उसमें i = i+1 वाली लाइन का क्या काम था? सोचो, अगर मैं वो लाइन हटा दूं तो क्या होगा? बताओ। i की वैल्यू हमेशा 1 ही रहेगी और लूप कभी बंद ही नहीं होगा। एक इन्फिनिट लूप। समझ आया इसका पर्पस? अब देखते हैं व्हाइल और डू व्हाइल में क्या फर्क है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। व्हाइल है एंट्री कंट्रोल्ड, मतलब पहले चेक फिर काम। लेकिन डू व्हाइल है एग्जिट कंट्रोल्ड। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि डू व्हाइल लूप कम से कम एक बार तो चलेगा ही चलेगा, भले ही कंडीशन फॉल्स क्यों ना हो। ये ऐसी जगह काम आता है जहां आपको कोई चीज एटलीस्ट एक बार तो यूजर को दिखानी ही है। तो चलो डू व्हाइल को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। इसका फंडा बिल्कुल उल्टा है, पहले काम फिर चेक। इसीलिए इसको पोस्ट टेस्टेड लूप भी कहते हैं। इसका फ्लोचार्ट देखो, साफ दिख रहा है कि पहले कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है, उसके बाद कंडीशन चेक हो रही है। अगर कंडीशन ट्रू है तो साइकिल रिपीट। चलो वही 1 to 10 वाला एग्जाम्पल अब डू व्हाइल से करते हैं। देखो, सिंटैक्स थोड़ा सा अलग है। डू से शुरू किया, कोड लिखा और एंड में व्हाइल के साथ कंडीशन और एक सेमीकॉलन। देखा, सेमीकॉलन जरूरी है यहाँ। आउटपुट सेम है पर काम करने का तरीका अलग है। ठीक है, समझ आ रहा है? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? बस एक चीज याद रखनी है, डू व्हाइल लूप एक बार तो चलेगा ही। दिस इज द की डिफरेंस। ओके, अब आते हैं सबके फेवरेट और सी प्रोग्रामिंग के सुपरस्टार लूप पर, द फोर लूप। ये सबसे कॉम्पैक्ट और पावरफुल है। बेस्ट कब है? जब आपको पहले से पता हो कि लूप को एग्जैक्टली कितनी बार चलाना है। फॉर एग्जाम्पल 10 बार, 50 बार, एटसेट्रा।
इसकी खूबसूरती इसके सिंटैक्स में है, सब कुछ एक लाइन में। देखो, पहला पार्ट है इनिशियलाइजेशन, जो सिर्फ एक बार चलता है स्टार्टिंग में। दूसरा पार्ट है कंडीशन, जो हर बार चेक होती है। और तीसरा पार्ट है अपडेट, यानी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, जो हर राउंड के बाद चलता है। ऑल इन वन पैकेज, राइट? इसका फ्लो चार्ट भी इसके ऑर्गेनाइज नेचर को दिखाता है। इनिशियलाइजेशन एक बार, फिर कंडीशन चेक, ट्रू है तो कोड चलाओ, अपडेट करो और वापस कंडीशन पे आ जाओ। बहुत ही क्लीन फ्लो है। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सिर्फ लूप लिखना नहीं, सही लूप लिखना जरूरी है। अब हम कुछ ऐसी कॉमन गलतियों की बात करेंगे जिनमें बिगिनर्स और कभी-कभी एक्सपीरियंस लोग भी फंस जाते हैं। डोंट फॉल फॉर दीज ट्रैप्स। देखो स्क्रीन पे, पहली गलती, फॉर लूप के आगे गलती से सेमीकोलन लगा देना। ये पूरा लॉजिक खराब कर देता है। दूसरी गलती, काउंटर को अपडेट करना ही भूल गए, लो बन गया इन्फिनिट लूप। और तीसरी, ऑफ बाय 1 एरर, लूप को 10 बार चलाना था पर चला दिया 11 बार। ये छोटी छोटी गलतियां बड़े बग्स बन जाती। अब एक सीरियस क्वेश्चन, अगर इंटरव्यू में आपको एक कोड देकर पूछा कि इसमें गलती क्या है, तो क्या आप बता पाओगे? ये चीजें सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, रियल वर्ल्ड जॉब इंटरव्यूज के लिए एब्सोल्यूटली क्रूशल हैं। सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो? बहुत हो गई थ्योरी, प्रोग्रामिंग आती है करने से, सिर्फ सुनने से नहीं। सो इट्स टाइम टू गेट योर हैंड्स डर्टी। ये रहे कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। अभी इसी वक्त वीडियो को पॉज करो और इनको सॉल्व करने की कोशिश करो। सीरियसली, पहला वाला प्रॉब्लम तीनों लूप से ट्राई करना, तभी कॉन्सेप्ट आएगा दिमाग में। तो प्रैक्टिस के बिना आगे बढ़ना सही है? बिल्कुल नहीं। आज हमने व्हाइल, डू व्हाइल, फॉर लूप सीखा और उनकी कॉमन मिस्टेक्स भी देखी। अब इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना आपका काम है। नेक्स्ट सेशन में हम एरे स्टार्ट करेंगे, सो बी रेडी। कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में लिख देना। चलो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।